अभी हम लोग देखेंगे अब भूमि संरक्षण क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त किए? जल संरक्षण के बारे में। अभी हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? भूमि संरक्षण के बारे में। भूमि को बचाना है यानी उसको संरक्षित करना है, उपजाऊ योग्य बनाए हुए रखना है ना जी। भूमि संरक्षण का मतलब है किसी भौगोलिक क्षेत्र का प्रबंधित उपचार करके उसकी प्राकृतिक पर्यावरणीय विशेषताओं को सुरक्षित करना, ये कहलाता है भूमि संरक्षण। अगर हम लोग भूमि संरक्षण करते हैं तो उसका क्या क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में बताया गया है, और भूमि संरक्षण के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है ना। भूमि संरक्षण देखा होगा तुम लोग, आसपास चिमनी है तुम लोगों के आसपास का। चिमनी के कारण क्या हुआ है? चिमनी के कारण जो है उपजाऊ भूमि जो था उसका मिट्टी काट काट करके गड्ढा बना दिया गया है। उपजाऊ भूमि धीरे धीरे घट रहा है ना। तो उसके जगह पर उपाय किसका किया गया? कंक्रीट के ईंट का धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगा, लेकिन फिर भी अभी उतना अधिक नहीं हो पा रहा है कंक्रीट के सीमेंट का इस्तेमाल। क्या जी? तो देखते हैं हम लोग भूमि संरक्षण के लाभ क्या हैं। मृदा क्षरण को कम करना, पहली बात है। अगर हम लोग मृदा क्षरण को कम करते हैं तो भूमि संरक्षण होगा। जल आपूर्ति को बढ़ाना, जल आपूर्ति को बढ़ा करके रखना है। बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना। जल की गुणवत्ता में सुधार करना। वन्य जीव आवास को बढ़ाना। उसके बाद है मृदा की उर्वरता में कमी को रोकना, है ना। अम्लीकरण या मृदा प्रदूषण को रोकना। ये सारी बात जो बताई गई ये है भूमि संरक्षण के लाभ। अगर हम लोग भूमि संरक्षण करते हैं तो हम लोगों को ये सब लाभ प्राप्त होगा। अब भूमि संरक्षण के उपाय, क्या क्या उपाय भूमि संरक्षण के लिए हम लोग कर सकते हैं? तो हम लोग ढलान कृषि कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ तो समतल भूमि उपलब्ध है, जहाँ समतल भूमि नहीं है वहां पर हम लोग ढलान कृषि का इस्तेमाल करते हैं। वन रोपण को बढ़ाना है यानी वृक्षारोपण को बढ़ाना है। पानी के बहाव को रोकना है। क्या होता है जब पानी तेज गति से बहता है तो मिट्टी कट के चला जाता है, मिट्टी कट के चला जाता है ना, उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाता है। तो हम लोग पानी के बहाव को रोकने का काम अगर करते हैं तो भूमि संरक्षण होगा। अतिचारण को नियंत्रित करना। अतिचारण मतलब पशुओं को चरने के लिए जो भूमि रहता है, अगर उसका अतिचारण होगा तो फिर उससे उसका क्षरण होता है ना। तो हम लोग अतिचारण से भी भूमि संरक्षण को कम कर सकते हैं। जैविक खाद का प्रयोग करना। अपने खेत में हम लोग किस खाद का प्रयोग करेंगे? जैविक खाद का, जिससे कि खेत की उर्वरता बनी हुई रहेगी। कम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो खेत की उर्वरता बढ़ी हुई रहेगी और उपजाऊ भूमि हम लोगों के लिए बचा हुआ रहेगा, बना हुआ रहेगा। तो भूमि संरक्षण में बस यही था, भूमि संरक्षण क्या होता है, भूमि संरक्षण के लाभ क्या क्या हैं और भूमि संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, इसको अच्छे से उतार